हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजार में 1000 रुपये किलो मिलने वाली मिठाई मैसूर पाक की रेसिपी, जो बहुत ही स्वादिष्ट, हल्की और जालीदार होती है। मैसूर पाक बनाना काफ़ी आसान है। इसे आप किसी भी अवसर या त्योहार पर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैसूर पाक के लिए बेसन और घी का मिक्सचर। इसके लिए ये हमने मेजरमेंट वाली एक कटोरी ली हुई है। इससे ही हम सारी चीज़ें नाप कर लेंगे। तो यहाँ हमने बारीक वाला एक कटोरी बेसन लेकर के इसे छान लिया हुआ है, जिससे कि इसके अंदर जो भी बेसन के अंदर में गांठें वगैरह हो वो निकल जाए। इस तरीके से छान करके ही हम बेसन लेंगे, तभी बेसन का घोल खूब अच्छा बनेगा। अब उसी कटोरी से नाप कर एक कटोरी हम लेंगे घी। तो घी यहाँ हमने देसी घी लिया हुआ है। देसी घी से ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देसी घी लेकर के क्या करेंगे कि घी को हम पिघला लेंगे। अभी भी घी जो है वो दानेदार है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए घी को हम पिघला करके लेंगे, लेकिन घी बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस पिघला लेंगे। तो घी को एक पैन में डाल करके घी मेल्ट कर लेंगे। तो घी को पिघलाने के बाद क्या करेंगे कि बेसन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा घी इस बेसन के अंदर में डालेंगे। पिघला हुआ घी डाल करके, थोड़ा थोड़ा घी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बेसन को घोलने के समय ध्यान रखें कि एक बार में सारा घी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे और बेसन को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि एकदम लम्स रहित इसका घोल तैयार हो। तो इस तरीके से एक कटोरी बेसन में पूरा एक कटोरी देसी घी पिघला हुआ डाल करके बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम स्मूथ घोल को हमने तैयार किया हुआ है। तो इस तरीके से बेसन का घोल तैयार करके अब हम तैयार करेंगे इसके लिए चाशनी। तो यहाँ पर हमने एक मोटे तले की कढ़ाई ली हुई है। इस मिठाई को बनाने के लिए मोटे तले की कढ़ाई या पैन ही ले। तो एक कटोरी, उसी कटोरी से नाप करके हमने चीनी ली हुई है और उसी कटोरी से नाप के हमने आधा कटोरी चीनी के अंदर में पानी डाला हुआ है। अब मीडियम आंच पर इसे घोलने देंगे चीनी को। तो यहाँ हमने एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि चीनी को घोलने के बाद तुरंत ही चाशनी को चेक कर लेंगे। बस जब इस तरीके से एक तार बनने लग गया है, फिर इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची का पाउडर मिक्स कर लेंगे और आंच को एकदम धीमी करके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है मैसूर पाक में जाली अच्छी से बने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आधा कटोरी पिघला हुआ घी ले लेंगे और यही घी जो है मैसूर पाक के अंदर में बीच बीच में डालेंगे। तो मैसूर पाक जो है अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। तो बस एक तार की चाशनी बनते ही हम क्या करेंगे कि बेसन और घी वाला मिक्सचर जो है वो चाशनी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। याद रखें कि एक बार में सारा मिक्सचर न डालें, थोड़ा थोड़ा बेसन का मिक्सचर डालते जाएं और चलाते जाएं, नहीं तो क्या होगा कि चाशनी में गांठें पड़ने लग जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही मिक्सचर मिलाते जाएं और खूब बढ़िया से मिक्स करते हुए धीमी धीमी आंच पे पकाते जाएं, जिससे कि बेसन खूब बढ़िया से पक सके, कच्चा न रहने पाए बेसन। और इसे पकाते समय कढ़ाई के तले से ही बेसन को चलाए, नहीं तो क्या होगा कि कढ़ाई में चिपकने लगेगा। इसलिए मोटे तले की ही कढ़ाई इसे पकाने के लिए यूज करें। तो बस इसे लगातार चलाते हुए जब लगे कि ये थोड़ा सा पक गया है, तो क्या करें कि जो पिघला हुआ घी दूसरी कटोरी में लिया हुआ था उसमें से थोड़ा सा घी इस समय मिक्सचर में ऐड कर ले। तो बस इसे लगातार चलाते हुए धीमी धीमी आंच पर कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इसके अंदर हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अगर इसे तेज आंच में पका देंगे तो बेसन बढ़िया से पकेगा नहीं और ये कढ़ाई में चिपकने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। तो इसको भूनते वक्त गैस की फ्लेम को धीमी ही रखें और बस जैसे ही लगे कि बेसन ने घी को सोख कर लिया है तो फिर से थोड़ा सा घी डाल दें। इसी तरह से आप देखेंगे कि बेसन को भूनते भूनते धीरे धीरे बेसन सारा घी सोख कर जाएगा। तो बेसन का मिक्सचर भूनने के लिए जो हमने आधा कटोरी घी लिया हुआ था पिघला करके, वो खत्म हो गया। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा घी और लिया हुआ है। तो इस मिठाई में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। घी की वजह से ही इसके अंदर जालियाँ बनती हैं और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट, हल्की और जालीदार मिठाई बन करके तैयार होती है।
तो इस तरीके से इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे जब तक कि बेसन खूब अच्छे से घी सोख रहा है। तब तक हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल करके इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। फिर कुछ ही देर में आप देखेंगे कि मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगेगा और जाली बननी शुरू हो जाएगी। तो बस इसे लगातार चलाते हुए हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें झाग बनना शुरू हो गया है और मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लग गया है। तो बस जो बीच बीच में घी इसके अंदर में डालते हैं वही इस रेसिपी को हल्का और जालीदार बनाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में घी सेपरेट होने लग गया है। तो आप चाहें तो घी को कढ़ाई से अलग निकाल लें और ना निकालना चाहें तो घी के सहित ही इसे किसी गहरी थाली या केक टिन में बटर पेपर लगाकर निकाल लें और इसे ज़्यादा दबाकर प्रेस ना करें, बस हल्का सा लेवल कर दें ताकि अंदर की जाली बनी रहे। और फिर इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दें। बस 10 मिनट बाद जब ये हल्का गर्म हो तभी इसे अलग कर लें और फिर इसे अपने मनपसंद की शेप में काट लें। तो तैयार है हमारा एकदम सॉफ्ट जालीदार मैसूर पाक, बिल्कुल ही हलवाई जैसा। ये इतना सॉफ्ट है कि आप देख रहे होंगे कि उठाते ही ये टूट गया। आप इसकी जाली भी देख सकते हैं। ये इतना हल्का होता है कि मुंह में रखते ही घुल जाए। बहुत ही टेस्टी होती है ये मिठाई। तो इस मिठाई को आप त्योहार के सीजन में घर में बड़ी ही आसानी से और कम सामान के साथ बना सकते हैं। इससे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, बस बेसन और घी, दो ही चीज़ चाहिए होगी। तो दोस्तों, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर ही करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस त्यौहार के सीजन में इस मिठाई को आसानी से घर पर बनाकर एंजॉय करें। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। आपको अगली रेसिपी कौन सी देखनी है ये हमें कमेंट में ज़रूर ही बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।